नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। एशिया पर मंडराने लगे युद्ध के बादल, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की महिला ने सारी परंपरा को तोड़ते हुए किया महाकुंभ का स्नान। मुस्लिम देशों को दिया एक पैगाम। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने चली एक खतरनाक चाल। LAC पर भारत हुआ अलर्ट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने के प्रयासों के बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से सीमा के पास कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास में एडवांस तकनीक जैसे कि ड्रोन और मानव रहित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन का यह कदम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच गश्ती बहाल करने के लिए एक समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर 2024 को एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों में गश्ती फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी। यह समझौता 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एग्रीमेंट के बावजूद सीमा पर दोनों पक्षों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती जारी है। चीन की यह ड्रिल महज एक नियमित प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक तरीके से की जा रही है। एक्सोस्केलेटन जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से चीनी सैनिक ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से सेनाभ्यास कर रहे हैं। यह चीन की रणनीति का हिस्सा है, जो विवादित क्षेत्रों में तेजी से सेना की तैनाती कर रहा है। भारतीय सेना भी शीतकालीन युद्धाभ्यास कर रही है और अपने बुनियादी ढांचों को उन्नत कर रही है। चीन के किसी भी संभावित हमले पर मुकाबला करने के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में सेना को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, ताकि चीन की किसी भी आक्रामक चाल का सामना किया जा सके। देपसांग और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में गश्ती बहाल होना भारत चीन के संबंधों में कुछ हद तक नरमी का संकेत देता है। हालांकि चीन की ओर से लगातार किए जा रहे सेनाभ्यास यह दिखाते हैं कि अस्थायी शांति स्थापित करना अभी भी एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। LAC पर चीन की कॉम्बैट ड्रिल और दोनों देशों के बीच समझौते के बावजूद सीमा पर तनाव बरकरार है। भारत को सतर्क रहने और अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ का आयोजन भारत ही नहीं, विदेशों में भी उत्साह का कारण बन चुका है। इस बार तुर्की की निवासी पिनार ने महाकुंभ में हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं से खुद को परिचित किया। पिनार ने संगम में स्नान किया, तिलक लगाया और सनातन धर्म की राह पर चलने का अनुभव लिया। पिनार ने बताया कि उन्होंने महाकुंभ के बारे में अपने दोस्तों से सुना था और भारत आकर इसे देखने की इच्छा काफी समय से थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनका आकर्षण महाकुंभ के वातावरण में पूरी तरह से महसूस हुआ। उन्होंने इसे दिव्य और भव्य बताया और गंगा स्नान तथा संगम की रेत पर चलने की अविस्मरणीय अनुभव बताया। पिनार के लिए महाकुंभ एक आध्यात्मिक यात्रा साबित हुई। उन्होंने यहाँ स्नान, ध्यान और तिलक लगाकर सनातन धर्म के प्रति अपने सम्मान और आस्था को व्यक्त किया। पिनार ने कहा कि महाकुंभ का माहौल उन्हें भारतीय परंपराओं की गहराई को समझाने का अवसर देता है। उनका अनुभव ये दर्शाता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव भी है, जो दुनिया भर के लोगों को भारत की विविधता और धर्म निष्ठा से जोड़ता है। महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस, NSG, ATS, NDRF और बाकी पैरामिलिट्री फोरेंसिक लगातार मॉक ड्रिल का अभ्यास कर रहे हैं। शनिवार को प्रयागराज के वोट क्लब पर एक संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें NSG, UP, ATS, NDRF और जल पुलिस ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा बलों को महाकुंभ के दौरान आने वाली किसी भी आफत स्थिति को निपटाने के लिए अपनी
तैयारियों को परखा। महाकुंभ के इस महापर्व को लेकर भारतीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता साफ तौर पर दर्शाती है कि इस विशाल आयोजन के दौरान सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। वहीं पिनार जैसे विदेशी श्रद्धालुओं के अनुभव इस परियोजना को वैश्विक मंच पर और भी अहम बना रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशोलमक्षरं हरे हर महादेव। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक मोर्चों पर लगातार बढ़ते तनाव के बाद अब अंतरिक्ष में भी दोनों के बीच खींचतान जारी है। अब अमेरिकी स्पेस फोर्स के जरिए एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैटेलाइट के संचार को बाधित करने के लिए जैमर्स तैनात किए जाएंगे। इस कदम के जरिए अमेरिका चीन के बढ़ते सैटेलाइट नेटवर्क, खासकर उसके आयोगन सीरीज सैटेलाइट को निशाना बनाएगा, जो कथित तौर पर लगातार अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं। इस जैमर्स का मकसद चीन के सैटेलाइट से आने वाली जानकारी को नष्ट करना है, जिससे चीन की निगरानी क्षमता में कमी आएगी। चीन के याओगन सीरीज सैटेलाइट, जो कि काफी सटीकता के साथ छोटे से छोटे टारगेट जैसे कि कारों को भी ट्रैक कर सकते हैं। इस सैटेलाइट ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है। यह सैटेलाइट भारत प्रशांत क्षेत्र में लगातार निगरानी करते हैं। अमेरिका इस वजह ही अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए खतरनाक मानता है। इस संदर्भ में अमेरिका की स्पेस फोर्स के अधिकारियों ने हाल ही में फ्लोरिडा में आयोजित स्पेस पावर सम्मेलन में इस मुद्दों पर चिंता जताई थी। अंतरिक्ष सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका यह जैमर्स तैनात करता है तो चीनी जैमर्स को विकसित करेगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक जंग की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे कि रूस ने यूक्रेन जंग में स्टारलिंक सैटेलाइटों को जैम करने की कोशिश की थी, वैसे ही चीन भी अमेरिका के जैमर्स को निशाना बनाने के लिए एंटी रडार मिसाइलों और ड्रोन तैनात कर सकता है। यही नहीं, चीन अपनी काउंटर EW क्षमताओं को विस्तार कर रहा है, जिससे भविष्य में एक नई तरह की सैन्य प्रतिस्पर्धा का जन्म हो सकता है। तो वहीं अंतरिक्ष सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती अंतरिक्ष प्रतिद्वंद्विता का सीधा प्रभाव उनके भविष्य के सैन्य अभियानों पर पड़ेगा। चीन की अंतरिक्ष क्षमताओं का विकास तेजी से हो रहा है और इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को अपनी अंतरिक्ष सेना की भूमिका की ओर बढ़ना होगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।